30 वर्षीय स्थायी पट्टा किया जाता है। पट्टा अवधि का यदि अवसान हो जाए तो उसके योजना किया जाए। इसके अतिरिक्त ऐसे भूभाग जो नगरीय निकाय के गठन अथवा नगरीय निकाय के विस्तारण के समय किसी ग्राम की आबादी का भाग रहा है, ऐसे भूभाग के अधिभोगियों को भी योजना के अंतर्गत भूमि स्वामी अधिकार पत्र प्रदान किए जाने का प्रावधान है, जिस पर नियमानुसार भू राजस्व व्यय होता है। इस योजना के तहत आज प्रदेश में 4226 भू अधिकार पत्र एवं स्थायी पट्टों का वितरण किए जाने का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जाएगा, जिसमें 2034 स्थायी पट्टे और 2192 भू अधिकार पत्र शामिल हैं। इस शुभारंभ के अवसर पर मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूँ। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और गरिमामय कार्यक्रम में पधारे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, समस्त मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हमारे मंत्री साथीगण, विधायकगण, समस्त अधिकारीगण और समस्त खास करके वो लोग जिनको आज इस मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना का लाभ मिल रहा है। लगातार 3-4 दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी वर्ग का हो, चाहे आवासीय हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, किसानों के सम्मान निधि की बात हो, स्वामित्व योजना की लाभ की बात हो, लगातार करते करते आज माननीय मुख्यमंत्री जी शहरों में रहने वाले उन गरीबों के लिए जो बहुत दिन से अपनी झुग्गी में रहते हैं, छोटे से निवास बनाए हुए हैं, गांव से आकर शहरों में अपना काम चलाने के लिए, श्रम करने के लिए, रोजगार के लिए वो कभी गांव से आए होंगे, उन्होंने अपने मकान बना लिए और जिनको हम कब्जाधारी कहते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि कब्जाधारी तो है लेकिन उनको भी रहने के लिए घर चाहिए, उनको भी रहने के लिए भी एक छोटा सा आवास चाहिए। उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना शुरू की। प्रदेश के ये योजना 31 दिसंबर 2014 और इसके पूर्व रहने वाले किसी बिना विवाद के उन लोगों के लिए लागू होगी। उनका अधिपत्य वर्तमान में भी उस जगह पर काबिज हो, इसका विशेष ध्यान हमारे अधिकारियों को रखना होगा। कब्जाधारी निर्धारित प्रीमियम भूभाटक लेने के बाद 30 वर्ष के लिए उनके लिए आवासीय व्यवसायिक वो अपना आवास भी कर सकते हैं, वो चाहें तो उसमें अपना छोटा छोटा व्यवसाय भी कर सकते हैं। उनके लिए स्थायी पट्टा नजूल की भूमि पर आज सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। इस प्रकार इस योजना के समय सीमा पूरी हो जाती है, मान लो इसमें, तो इसके बाद में नवीनीकरण की आवश्यकता पड़ती है, तो रिन्यूअल की भी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार ने इस व्यवस्था के लिए की है। इसके अलावा नगरों में जो गांव जुड़ गए हैं, हम देखते हैं कि नगर निगम में बहुत सारे गांव जुड़ गए हैं और गांव के लोग भी शहरों में बस गए हैं, कई सालों से बसे हुए हैं, हमारे निर्धारित समय सीमा से पहले से बसे हुए हैं। उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था की है कि उनके लिए हम भूमि स्वामी अधिकार पत्र देंगे और ये भूमि स्वामी अधिकार पत्र में उनको सिर्फ केवल वार्षिक भू राजस्व देना होगा, केवल लगान देना होगा, उनके लिए भू भाटक या प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखा गया है। गरीबों के लिए बहुत बड़ी इस योजना का लाभ होगा। आज इस योजना में जो हितग्राही चयनित होंगे उनको चयन होने के बाद आज से सबसे बड़ी खुशी का माहौल ये होगा कि वो अपना मकान खुद बना सकेंगे, मकान के लिए लोन ले सकेंगे। अगर उनकी झुग्गी है, पक्का मकान नहीं है, तो प्रधानमंत्री आवास का लाभ भी वो ले सकेंगे। अपना उसके लिए उनको आसानी से एनओसी भी मिल जाएगी और इसके लिए खरीद बिक्री भी वो आराम से कर सकेंगे। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। हितग्राही एमपी ऑनलाइन में जाकर, लोक सेवा केंद्र में जाकर और हमारे राजस्व विभाग के RCMS पोर्टल पर जाकर घर बैठे इसमें आवेदन कर सकता है। प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी होगी, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री का सोचना है कि हर पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा और आज बड़ी खुशी का दिन है। आज 45,000 से अधिक आवेदनों का पत्रों का निराकरण हमने किया है। 1 लाख से अधिक आवेदन पत्रों पर कार्रवाई अभी जारी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रमों द्वारा 4,226 प्रदेश के हितग्राहियों को लाभ होगा।
इसमें मैंने जहां तक सोचा कि 100 करोड़ की भूमि करीब करीब आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन 4,226 हितग्राहियों को दी जाएगी। बहुत ही सोच माननीय मुख्यमंत्री जी की गरीबों के प्रति, और हम सब, मैं अपनी तरफ से, प्रदेश वासियों की तरफ से और राजस्व विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इसी प्रकार गरीबों के प्रति उनकी सोच और गरीबों के प्रति उनकी जो सोच है उसमें बढ़ावा मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो पूरे प्रदेश से बना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। सर, आपकी अनुमति से कुछ जिलों में हमारे हितग्राही उपस्थित हैं सर, जिनसे सर आप संवाद यदि करना चाहेंगे सर। सबसे पहले मैं कलेक्टर बड़वानी से अनुरोध करूंगा, योजना के हितग्राही श्री हरिओम जी वहां उपस्थित हैं। कलेक्टर बड़वानी। हरिओम बैठे हैं वहाँ? जी सर। हरिओम, आप क्या काम करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ सर। ऑटो चालक। कब से चला रहे हैं ऑटो? करीब 15 साल से चला रहा हूँ, 15 साल से चला रहा हूँ। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मैंने ऑटो भी लिया है। अच्छा, प्रेम सिंह पटेल जी भी आपके साथ बैठे हुए हैं। इनको कभी ऑटो में बिठाया कि नहीं? बिठाया ना सर। अरे आपका खुद का ऑटो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आपने? जी सर, मेरा खुद का ऑटो है। घर में और कौन कौन है आपके? सर मैं हूँ, मेरी पत्नी है और मेरे दो बच्चे हैं सर। जमीन एक बिटिया आज आपको अधिकार मिल रहा है, वो अधिकार मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के अंतर्गत, उस पे कब से आपका कब्जा था? करीब 30 साल से रह रहा हूँ सर। 30 साल से रह रहे थे। कितनी जमीन थी? ये 37.29 वर्ग मीटर है सर। अब मैं इस योजना के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आपको, अभी तक तो ये माना जाता था कि आपका कब्जा है, अवैध कब्जा है, लेकिन आज इस योजना के कारण अब वो जमीन आपकी है जी, खुद की है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कितना आपका भूभाटक वगैरह कितना पैसा लगा आपका? सर मेरा 12,791 रुपए के करीब लगा सर। और 37.29 वर्ग मीटर है सर। अच्छा, उसकी जमीन की एक्चुअल कीमत क्या होगी? सर मैं उसकी बता नहीं सकता ना सर। कलेक्टर बता सकते हैं कितनी होगी उस जमीन की? सर उसमें सर हमने सर केवल 5% ही पैसा लिया हुआ सर। उसी कीमत कम से कम 2 लाख से ऊपर ही है सर उसकी कीमत। हरिओम भाई, देखिए प्रसन्नता की बात है कि वो जमीन आपकी है। अब उस जमीन पे आप लोन भी ले सकते हैं, उस जमीन पे आपको बाकी आवास योजनाओं का लाभ मिल सकता है, और शान से गर्व के साथ अपनी जमीन पर अपना घर बना कर रहिए, और बढ़िया ऑटो भी चलता रहे, मकान भी अपना हो, और आप प्रसन्न रहे। आपके बच्चे काय में पढ़ रहे हैं? मेरी गुड़िया पढ़ रही है सर, मेधावी छात्रा है, बी फार्मा कर रही है सर। अरे वाह, बहुत अच्छे। संबल योजना के अंतर्गत। अच्छा, संबल योजना का उसको भी लाभ मिल रहा है? जी सर। बी फार्मा की फीस कितनी है भैया? बी फार्मा की फीस सर 95,000 रुपए सालाना के करीब है सर। 95,000? तो वो भी मामा भरवा रहे हैं? जी सर, मामा ही भरवा रहे ना सर। मामा ही तो भरवा रहे सर, वो सब फीस वगैरह भी मामा ही भरवा रहे सर। अब मैं अपने जो हरिओम जी को सुन रहे हैं, सब अपने बहनों भाइयों से जो आज जुड़े, कहना चाहता हूँ कि जिंदगी के हर मोड़ पे हमने सरकार आपके साथ बहुत धन्यवाद सर कोशिश की है। और मैं बाकी सबको कह रहा हूँ कि ऐसे बेटा और बेटी जो संबल परिवारों से आते हैं, अगर दिक्कत कहीं हो पढ़ाई की तो चिंता मत करना, मामा है, मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा आगे बढ़ाऊंगा, उसकी चिंता मत करना। और किसी योजना का लाभ मिला है परिवार को? नहीं सर, अभी तो बस कहीं नहीं, एक वो स्व सहायता के समूह के करीब वो मिला था सर 10,000 का। अच्छा, वो स्वनिधि के स्ट्रीट वेंडर? जी सर, नहीं, हाँ जी सर, 2 बार मिला, 10-20 का। वो 2 बार मिला सर, एक बार 10 का और एक बार 20 का। अच्छा, 10,000 दिए तो वापस कर दिए, तो 10,000 वापस किए तो 20 मिल गया? जी सर, 10,000 जमा कर रहे थे। अच्छा, वो उस पैसे से कौन सा काम धंधा किया? काम धंधा नहीं सर, वो ऑटो वगैरह में थोड़ा लगाया था, उसी में ऑटो में लगाना पड़ता। उसी में लगाया था। ऑटो में दिन भर में
कितना मिल जाता है आपको पैसा? सर 400-500 रुपए पर डे। तो प्रॉफिट कितना होता है 400-500 रुपया में? सर उसमें 200-250 रुपए प्रॉफिट हो जाता है। 200-250 रुपया। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई, अभी जमीन आपकी है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं आपको। इसके उपरांत जिला कलेक्टर हरदा से अनुरोध है कि योजना की लाभार्थी श्रीमती शशि परतेजी वहां उपस्थित है, वो कृपया परती जी, मेरी आवाज आ रही? जी सर, नमस्ते। आपके पास तो कृषि मंत्री बैठे हैं या राजस्व मंत्री बैठे हैं, और संजय शाह जी भी वहाँ उपस्थित है। जी जी। शशि बहन, क्या काम करते हैं आप? सर जी, मैं सिलाई करती हूँ। क्या करते हैं? सिलाई सिलाई के काम में लगे। घर में और कौन? घर पे पति है, 3 बच्चे हैं, 2 गुड़िया है, एक बेटा। पतिदेव क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। अच्छा अच्छा। और बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या बड़े हो गए? पढ़ रहे हैं सर जी। काय में पढ़ रहे हैं? सर एक 12th में, एक 10th में है बच्चा, और एक गुड़िया पढ़ चुकी है, शादी करना है सर जी अब उसको। शादी करना है तो हम लोग तो बैठे का चिंता करती है अभी। शादी करना है बेटी, एक कार्यक्रम रखवा दो, बढ़िया शादी हो जाए। हम लोग काय के लिए चिंता काय को करते हैं जी। ये जमीन जो अब आज आपको मिल रही है, मुख्यमंत्री जी नगरीय भू अधिकार योजना की, कब से कब्जा था आपका? सर करीबन 35 साल हो गए। 35 साल। लेकिन आपके पास कोई कागज नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं था सर। तो फिर तो कोई डराता होगा आपको कि अवैध कब्जा कर रखा है, हटाओ। हाँ ना सर। अब आज कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। अब वो जमीन आपकी हो गई है? जी जी। अधिकार पत्र आपको मिल गया? हाँ सर, देंगे अभी देने ये अब ये अधिकार पत्र है, आप बिल्कुल सीना तान के कहो कि ये जमीन मेरी है, मेरे बच्चों की है, मेरे परिवार की है, और मैं इस पर शान के साथ रहूंगी। मेरी भी अपनी जमीन बनाएंगे। जी जी। प्रधानमंत्री आवास में मकान भी देंगे इनको। अच्छा, और क्या योजनाओं का लाभ मिला है आपको? गैस सिलेंडर मिली है सर जी, और ये राशन मिलता है कंट्रोल से गल्ला। राशन मिलता है हर महीने ठीक से मिल जाता है? जी जी। कितना मिलता है? 25 किलो। हाँ 25 किलो सर। 25 किलो मिलता है 5 लोगों के? जी जी 5 लेकिन 1 मिनट में हिसाब लगा दूं कि गड़बड़ तो नहीं हो रही, क्योंकि 5 किलो मिलता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, और 5 किलो मिलता है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का। तो एक व्यक्ति को मिलना चाहिए 10 किलो महीने में। आपके घर में कितने लोग हैं? 5। तो उसके हिसाब से अच्छा, बच्चे होंगे और छोटे क्या? हाँ, कलेक्टर बैठेंगे है ना? इनको कितना मिलना चाहिए भाई? 5 के हिसाब से 50 किलो मिलना चाहिए। तो 5 सदस्यों के हिसाब से सर 50 किलो मिलना चाहिए सर। तो इनको मिल कितना? 25 किलो से। बच्चे अभी छोटे हैं। नहीं, बच्चे छोटे होंगे। हाँ बच्चों को मिलते हैं। दो एक तो आपको ये जो 1 रुपए किलो वाला 25 मिलता होगा, वो जो निःशुल्क वाला मिल रहा है 5-5 किलो प्रधानमंत्री वाला कोरोना वाला, वो भी तो मिलता होगा अलग से? नहीं, वो नहीं मिलता सर, कोरोना वाला नहीं मिलता। अभी तक नहीं मिला? नहीं, सिर्फ वही मिला 25 किलो। एसडीएम देखो, जांच करो। इसमें ऐसा करें, नहीं मैं एक बात जाए, बच्चों को भी मिलता है ना 5 किलो? बच्चों को भी मिलता है, यूनिट को मिलता है। अब मिस्टर कलेक्टर तो वो स्कूल पढ़ने तो छोड़ दिए हमने, उनको थोड़ी मिलेगा सर जी। अब ये मुझे जांच करके पूरा चाहिए क्या क्या है ये किस्सा। बिल्कुल सर, मुझे रिपोर्ट भेजो कल तक। राइट। कौन हरदई में राशन की दुकान? उड़ा में, उड़ा गाँव जो नगर निगम में जुड़ा है, नगर पालिका में जुड़ा है। टीम भेज के जांच करो। बिल्कुल सर, राइट। पूरा रिकॉर्ड जब्त करो उसका, कहीं ऐसा और तो नहीं हो रहा। सच है गलत है मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है। राइट सर। तो बहन जी, अभी तो ये जमीन आपकी होगी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत शुभकामनाएं। आपके साथ तो आज बड़े बड़े लोग बैठे हैं। देखो ये सरकार सेवा करने वाला सरकार है, प्रधानमंत्री आवास में स्वीकृत कर रहा है इनका। और
अच्छा, प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत हो रहा है आज आपका, तो मकान बन भी जाएगा। पट्टा मिलते से ही मिल जाएगा प्रधानमंत्री आवास। सर जी पट्टा मिलेगा जब मिलेगा। मिल गया ना पट्टा, मिल गया सर जी। अरे अभी भी संदेह है कि पट्टा कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। नहीं सर। तो अब ये पट्टा आपका, पट्टे के साथ मकान आपका। अच्छा, एक और सीधा सवाल पूछ लेता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने कभी ऐसी सुविधा दी क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आप खुश रहो। एक मिनट भाई साहब, आपके गांव में भाई साहब, आपके गांव में प्रधानमंत्री आवास कितने बने हैं? सर बहुत से। कितने बने गांव में? हाँ बहुत से बने हैं सर, हैं? बहुत से। बताओ ना कितने बने? 533 बने। भाई साहब, इनके वार्ड में 573 प्रधानमंत्री आवास बने, एक ही वार्ड में। उनको भी सबको बधाई देना। संजय शाह जी, आपके यहाँ से भी कोई क्या? भाई साहब कल सिराली में करेंगे भाई साहब, कल सिराली में करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत बधाई, आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद आपको। अमर सिंह जी भी बैठे हुए हैं। जोरदार ताली बजा के। सर मुरैना जिले से हमारे साथ योजना के लाभार्थी श्री जितेंद्र शाह की श्री जितेंद्र शाह। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मामा जी। क्या करते हो भैया? सर रिक्शा चलाते हैं। ऑटो रिक्शा या साइकिल? नहीं, ई रिक्शा। अच्छा, बैटरी रिक्शा। वाह, ये तो ठाट वाली बात है। ई रिक्शा कब मिला आपको? साहब 2 साल हो गए। 2 साल। तो ई रिक्शा से कितना कमाई कितनी हो जाती है? लगभग 400 रुपए के लगभग। 400। और उसमें से खर्चा कितना हो जाता है? खर्चा उसका 100 रुपए का खर्चा है, पर पेट्रोल का नहीं है। उसका 100 रुपए बैटरी का जमा करना पड़ता है। ये वाला उसमें बिजली का बिल कुछ लगता है इसमें चार्ज करना? हाँ, बिजली का बिल लगता है सब। बिजली का बिल। लेकिन आप ये मानो कि 100 रुपए में सब खर्चा निकल जाता है, तो 300 के आसपास बच जाते होंगे। हाँ, बच जाते हैं। बच्चे कितने हैं? एक बेटी एक बेटा है। क्या कर रहे हैं? अभी पढ़ रहे हैं? हाँ, पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी क्लास में? एक छठवें के 7वें के पेपर दिए, एक ने 6वें के पेपर दिए। अच्छा, 6वीं 7वीं के पेपर दिए। क्या बनाने का इरादा है उन्हें? क्या बनाना चाह रहे हो? बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है साहब। सब बच्ची बैठी हुई है। हाँ, बच्ची आई हुई है। तो उसी से डायरेक्ट बात कराओ ना। क्या नाम है बेटी आपका? नेहा। नेहा, क्या बनना चाहती हूँ बेटी? डॉक्टर। डॉक्टर में तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, पता है आपको? हाँ सर। कर रहे बोल। अच्छे से पढ़ाई करोगी? साहब के बात मत पहुंचता। हाँ करूँगी। अच्छे से करोगी। अच्छा, एडमिशन हो गया मेडिकल कॉलेज में और पैसा फीस के ज्यादा लगे तो फीस फिर कौन भरवाएगा? मामा जी भरवाएंगे। और मामा जी कौन है? आप। तो बेटी तुम अच्छे से पढ़ना, फीस की चिंता मत करना, वो हमारी जवाबदारी है ना। अब जिस जमीन पे आप रह रहे थे साकिब जी, उस पर कब से कब्जा था? सर 20 साल लगभग हो गए। 20 साल। अब मैं आज आपकी भावनाएं पूछ रहा हूँ कि 20 साल जब आप रहते थे, आपकी नहीं थी, वो कब्जे की जमीन मानी जाती थी, तो बीच में तो डराते धमकाते होंगे नगर निगम, नगर पालिका? हाँ साहब, बहुत से लोग आते, बहुत परेशान करते थे। क्या कहते थे? वैसे गुजर वगैरह ऐसे लोग आते थे। नहीं, परेशान करते थे कब्जे। खैर, अब ये जमीन आपकी हो गई तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है साहब। यहाँ अच्छा मकान बन जाएगा? आपकी मेहरबानी साहब, अच्छा बन जाएगा। अच्छा मकान इनका बन जाए। एक बार प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह में क्या लाभ मिल सकता है? सर इनको स्वीकृत करा दिया है सर उसमें, क्योंकि इनको जब अब पट्टा दे दिया है तो अपन ने सर उसमें प्रोविजन था तो अपन ने कर दिया सर उसको, तो इनको प्रधानमंत्री आवास भी मिल जाएगा। तो अब पट्टा भी आपका, जमीन भी आपकी, मकान भी आपका, और क्या करें बताओ? बस साहब इतनी काफी है साहब, बहुत सी योजना आपकी तरफ से मिली है। धन्यवाद उसका। मैं सर आपको मेरी बच्ची की तरफ से एक धन्यवाद लेटर
देना चाहता हूँ। जरूर दीजिए, कल मेरे पास भिजवा दे, मैं जरूर कलेक्टर के थ्रू भिजवा दे सर। और देखिए अपन सब एक परिवार के लोग हैं, सेवा की भावना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और हम ये मानते हैं कि आप सब मिला के अपना परिवार है और इसलिए मुख्यमंत्री नहीं, मैं भी परिवार का सदस्य हूँ। बेटी को अच्छे से पढ़ाना, नेहा डॉक्टर बनने वाली है। बेटे का नाम क्या है? प्रताप साख। अच्छे से पढ़ाओ दोनों, है ना? बहुत बधाई। सर, जिला बालाघाट में योजना के लाभार्थी श्री अनिल मिश्रा हमारे साथ हैं सर, इनसे संवाद करना चाहेंगे सर। अनिल भाई नमस्कार। सर नमस्ते सर। कैसे हैं अनिल जी? कैसे बोल रहे हैं? बढ़िया हूँ सर। आज आपके साथ भाऊ बैठे हैं, इन्होंने कल बहुत बड़ा काम किया। गौरी शंकर आयोग ने चमत्कार कर दिया, ओबीसी को रिजर्वेशन दिला दिया। आपके मेहनत है वैसे। तो भाऊ को भी बधाई। अनिल कहाँ रहते हो? सर गायखुरी सर, गायखुरी। जी जी, 33 वार्ड नंबर 33। वार्ड नंबर 33। कब से रह रहे थे वहाँ? सर वहाँ 3 पीढ़ी से। अच्छा, इसके बाद भी उस जमीन का अधिकार आपके पास नहीं था? नहीं, आज तक नहीं मिला। आज जब उसका अधिकार मिल रहा है तो आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत मस्त, बढ़िया लग रहा है सर। एकदम मस्त लग रहा है। देखिए, बरसों से ये जमीनें पड़ी हुई थी जिसपे कब्जा था जी, लेकिन पट्टा नहीं था, अधिकार पत्र नहीं था। ये कष्ट था, इसलिए ये योजना बनाई। अब आपका ये रेगुलाइज किया तो पैसा कितना लगा आपका? सर 1428 रुपए सर। अब 1428 रुपए में ये जमीन आपकी हो गई, पट्टा आपको मिल गया, कलेक्टर बैठे हैं, अब इनको प्रधानमंत्री आवास का मकान भी स्वीकृत करते हैं। जी सर इनका मकान बना हुआ है सर 1000 वर्ग फीट पे सर। अच्छा, पहले ही बना लिया? जी, पहले से ही बना है। चलिए बहुत बढ़िया। फिर आपके बच्चे कितने हैं? सर 2 बेटे हैं सर। क्या क्या करते हैं? बड़ा बेटा सर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में 3rd ईयर में है, बीएससी फॉरेस्ट्री से कर रहा है। फॉरेस्ट्री से? जी, बहुत अच्छे। और छोटा बेटा सर अभी 2 नंबर के लिए उसका नहीं हुआ, पीएटी की कोचिंग तो डबल से तैयारी कर रहा है, सेंट्रल की भी तैयारी कर रहा है, कोचिंग कर रहा है। बहुत बढ़िया। आप क्या करते हो? सर मजदूरी है सर, सुपरवाइजर का काम है मेरा। आप देखो, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ जी। एक बेटा फॉरेस्ट्री में जी, आपने पढ़ा लिखा के वहां भेजा है, दूसरा और अपनी पीएटी बाकी सबकी तैयारी कर रहा है। देखिए, मजदूर का जज्बा तो अपने पसीने की कमाई से अपने बच्चों को योग्य बनाने की कोशिश करता है। मैं आपके जज्बे को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम गरीब घर से भले आते हों, लेकिन हमारे बच्चों में भी अकल है, क्षमता है, प्रतिभा है, और अगर ठीक दिशा उनको मिल जाए तो हमारे बच्चे भी बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। और इसलिए हमने कई योजना बनाई पढ़ाई लिखाई की। मैं आज आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, कलेक्टर एक बार देख ले। ये संबल योजना में नाम है कि नहीं आपको? सर संबल योजना में हमारे मैडम डेथ हो गई तो उसका लाभ मिला मेरे को संबल में। अच्छा, संबल में नाम। अच्छा, वो बच्चे की फीस का क्या कितनी है? बच्चे का तो सर वो फ्री सीट में हुआ था उसका। अच्छा, तो आप नहीं, वहाँ लगता है मतलब नॉर्मली फीस है 6000 कुछ। अच्छा, तो ये तो संबल से भरेंगे ना 6000 भी? ये काय को भरेंगे? संबल में सर वो पत्नी जो एक्सपायर हुई मेरी, उसमें उसका लाभ मिला था संबल का। उसका लाभ मिला, लेकिन फीस का लाभ भी मिलना चाहिए। ये चेक करो भाई। जी, मामा काय के लिए तो 6000 रुपया मैं लगाऊंगा यार। जी सर, है ना? नहीं सर, अभी वहाँ आवास में रहते हैं तो आवास भत्ता भी मिल रहा है और स्कॉलर भी मिल रही है। अरे वाह, फिर सही मिला। आवास भत्ता और मुख्यमंत्री जो अपना छात्रगृह योजना उसका मिल रहा है। हाँ, वहाँ का पर शेड्यूल 2000 रुपए मंथ है जबलपुर का। देखिए, ये अनिल मेश्राम बैठे हैं, इनका बेटा, मैं सभी भाई बहन जो सुन रहा हूं उनको कहना चाहता हूं, इनका बेटा किराए का कमरा लेकर रह रहा है और उस बेटे के कमरे का किराया मुख्यमंत्री छात्रगृह योजना के अंतर्गत हम भर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भर रही है। ये सरकार है
जो हर कदम पे अपनी जनता के साथ खड़ी है। अनिल जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके बच्चे भी योग्य निकले, पढ़ें और आगे बढ़ें। हर गरीब की जिंदगी बदलना ये मेरी जिंदगी का मकसद है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उद्देश्य है। आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। भोपाल से कुछ हितग्राही उपस्थित हैं सर, जिन्हें भौतिक रूप से सर पट्टे का अथवा अधिकार पत्र का वितरण करके इस योजना का शुभारंभ आपके माध्यम से कराना चाहेंगे सर। सबसे पहले श्रीमती सोनाबाई। आइए सोनाबाई, कहाँ रहती हो भोपाल में? अच्छा, कब से कब्जा था आपका? अच्छा, लेकिन वो आपका नहीं था। अब आपका हो गया मेरी बहन, ले है ना? मकान आपका हो गया, ठीक है, मकान का पट्टा भी हो गया, इनका जरूरत पड़ेगी तो आवास भी बन जाएंगे। ठीक है, फिर सुनो। श्री ओम प्रकाश मीणा। ओम प्रकाश जी कब से रह रहे थे? इसका किस साल? चलिए, अभी आपका हो गया। रजिस्ट्री भी करा दी। हाँ, रजिस्ट्री भी हो गई। चलिए, बहुत बढ़िया, बधाई। श्री चिरंजी लाल जी आइए, नमस्कार। प्रसन्न रहे, आपके चेहरे की प्रसन्नता से अपना मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाता है। थैंक यू सर। श्री भैयालाल मीणा। आइए भैयालाल जी। चलिए, 4 पीढ़ी से रह रहे हैं। 4 पीढ़ियों से सब। चलिए, बहुत बधाई, अभी आपका हो गया। मुख्यमंत्री जी के आगे हो गया। धन्यवाद सर, आपको बहुत, आपको ही बधाई। कभी नहीं सोचा था ये सब ऐसे ही होगा, चिंता मत करें। मेरे साथ जुड़े हुए हमारे राजस्व मंत्री जी श्री गोविंद सिंह जी, अलग अलग स्थानों पर जुड़े हुए मेरे बाकी सभी मंत्री साथीगण, मेरे विधायक साथीगण, सांसद मित्रगण, और जिनको आज योजना का लाभ मिल रहा है, मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना, ऐसी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने पहले ही कहा, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर ये सरकार और मैं मुख्यमंत्री अगर हैं तो केवल सरकार का दम और अहंकार भरने के लिए नहीं है, आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए है, परिवर्तन लाने के लिए है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, खुशी आए, और आपकी जिंदगी को हम बेहतर बना पाए, यह हमारा सरकार चलाने का मकसद है। केंद्र सरकार के मुखिया, देश के मुखिया, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो भी गरीब कल्याण की कई योजनाएं चला रहे हैं और देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। तो केंद्र की योजनाएं कल्याणकारी और उसके साथ साथ राज्य की योजनाएं जो हमने बनाई है, उन योजनाओं ने मिलके जिंदगी बदली है गरीब की जनता की। अब हम इसी योजना की बात करें, 3 पीढ़ी से रह रहे हैं, जमीन पे कब्जा है, मकान बन गया, लेकिन भूमि का अधिकार हमारे पास नहीं है। अब हर कभी हर कोई धमकी दे दे, वो मुरैना वाले कह रहे थे कि हर कोई धमका देता था, कभी नगर निगम, कभी नगर पालिका, कभी कोई दबंग, हमेशा धुक-धुकी बनी रहती थी कि मेरी जमीन नहीं है, पता नहीं मेरा क्या होगा। और इसलिए आपकी तकलीफ दूर करने के लिए हमने योजना बनाई, मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना। और इस योजना में हमने तय किया कि कई वर्षों से जिनका कब्जा है,
उनके कब्जे की जमीन पे उनको अधिकार देंगे, ताकि गर्दन पे तलवार लटकी रहती है कि पता नहीं कब कौन छुड़ा ले, तोड़ दे। उस तकलीफ से वो मुक्त हो जाए। हमारे राजस्व मंत्री तो है ही, हमारे पीएस राजस्व भी बैठे हैं, और सोच समझ की योजना बनाई कि एक नाम मात्र का शुल्क लेके जमीन के आकार के आधार पर, और ये जमीन आपके नाम कर दी जाए। और आज मैं आपके चेहरे की खुशी देख रहा हूं। अपनी जमीन होने का अलग सुख और आनंद है, और आपको ये अधिकार है। भगवान ने अगर इस धरती पर भेजा है तो जमीन का इतना टुकड़ा तो आपका होना चाहिए जिस पे आप अपना घर बना के रह सके। इसलिए हमने ये क्रांतिकारी फैसला किया। अभी 1 लाख से ज्यादा आवेदन और पेंडिंग है। आज लगभग 4000 को लाभ मिल रहा है। इन 4000 को हमारा शुभकामना पत्र भी आएगा। इनमें से जिनका मकान नहीं होगा उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देकर मकान भी बनवाएंगे जो पात्र होंगे। और आप देखिए केवल चर्चा में से निकल के चीजें आई। सरकार वो जो जिंदगी के हर मोड़ पर आपके साथ खड़ी हो जाए, और इसलिए कई योजनाएं हमने बनाई जिसका जिक्र बीच बीच में मैं चर्चा में से ही निकल रही थी। एक क्षण मेरे बहनों और भाइयों सोच के देखो, हमारी जिंदगी की जरूरत क्या क्या है। पहली जरूरत है रोटी की जरूरत। भरपेट भोजन चाहिए। मैंने एक जमाना वो देखा है कि दिन भर मेहनत और मजदूरी करने के बाद जितनी मजदूरी मिलती थी उसका अधिकांश हिस्सा अनाज खरीदने में ही खर्चा हो जाता था। अब शहरी क्षेत्र के में नहीं कर ले, गांव में तो जो हरवाही और चरवाही करते थे वो तो पेट भर अनाज ही मिल पाता था उनको। बस सुबह से लेकर रात तक जी तोड़ मेहनत और मुश्किल से पेट भर पाई ये स्थिति थी। और इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना बना के हमने तय किया कि लगभग निःशुल्क राशन देंगे ताकि कोई गरीब भूखा ना सोए। बुनियादी जरूरत रोटी की, बुनियादी जरूरत मकान की, एक अदद घर तो चाहिए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों को सड़क और फुटपाथ पर सोए, ये बात मन को तकलीफ और दर्द से भर देती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है, मेरा भी संकल्प है। हम मध्य प्रदेश की धरती पर हर गरीब को, जिनके कच्चे मकान है, जिनके पास छत नहीं है, उनको मकान बनवाने के लिए पैसा देंगे। लगातार अभियान चल रहा है, गांव में भी और शहर में भी। अभी 27 लाख मकान ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवास प्लस में स्वीकृत हुए हैं। 10,000 करोड़ रुपया मकान के लिए इस साल हम खर्चा करेंगे। 10,000 करोड़। अपने घर का सुख अलग रहता है, ये बुनियादी जरूरत है। और उसके लिए चाहिए जमीन का टुकड़ा। अब पात्रता है लेकिन जमीन ही नहीं, अपनी तो मकान कहां बने, तो पता चला मकान ही नहीं मिल सकता। इसलिए आज मैं अपना महासंकल्प घोषित कर रहा हूं, जिस गरीब के पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उसको जमीन का टुकड़ा देके जमीन का मालिक बना के ही चैन की सांस लेंगे।
हर गरीब की अपनी रहने लायक जमीन तो हो। भगवान ने तो धरती सबके लिए बनाई है, लेकिन कई के पास नहीं है। हम देंगे, इसलिए आज का अभियान भी, और आज के अभियान में एक चीज जोड़ रहे हैं। अभी तक 2014 तक के जिनके कब्जे थे वो इस योजना के पात्र थे। अब 2018 तक के भी जिनके कब्जे हैं उनको भी इस योजना का लाभ देके जमीन का मालिक बनाएंगे, ताकि बाकी भी वंचित ना रहे जिनका जायज हक है। गांव में हमने बनाई है मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। प्रिय बहनों और भाइयों, आप लगातार पढ़ो और देख रहे हैं कि हम दबंगों से, गुंडों से, बदमाशों से जमीनें छुड़ा रहे हैं, अपराधियों से जमीनें छुड़ा रहे हैं, छुड़ाएंगे। जिन्हें गलत ढंग से जमीनें हथियाई है उनकी जमीन हम छीन रहे हैं। जिन्हें बड़े दबंग दादा गुंडे और अतिक्रमण कर रखा है और गलत धंधों में लगे उनके घर बुलडोजर चलवा रहे हैं। अब तक आपको बताना चाहता हूं 21,000 एकड़ जमीन हमने गुंडों से, दबंगों से छुड़ाई है। 21,000 एकड़, और उसकी कीमत कितनी है आपको पता है? उसकी कीमत है 15,000 करोड़ रुपया। जो बड़े मगरमच्छ थे वो सरकारी जमीनें दबा दबा के बैठे थे, अपराध भी करते थे, गुंडागर्दी भी करते थे, लोगों को सताते भी थे। अब उनको नेस्त नाबूद करने का, उनकी कमर तोड़ने का हमने फैसला किया, और इसलिए ऐसे लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। सारे कलेक्टर्स को, प्रशासन को हमारे स्पष्ट निर्देश है, कोई दबंग, कोई दादा, कोई गुंडा, कोई सफेदपोश बदमाश जो गड़बड़ कर रहा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो जमीन हमने उनसे छुड़ाई है उस जमीनों पे जहां जहां संभव है हम गरीबों के मकान बनाएंगे, गरीबों को वो जमीन देंगे। हम मगरमच्छों से छुड़ाएंगे जो लूट रहे, जनता का खून चूस रहे थे, और हम गरीबों को देंगे। ये सामाजिक न्याय है मेरे बहनों और भाइयों, सामाजिक न्याय है। ये जनता की सेवा का महायज्ञ है जो मध्य प्रदेश की धरती पर हमने प्रारंभ किया है। कांग्रेस ने सिवाय तकलीफ और दर्द के कुछ नहीं दिया था, लेकिन हम गरीब को हक दे रहे हैं। तो जमीन का टुकड़ा, उस पर मकान। और अभी आपने सुना मजदूर भाई बता रहे थे कि हमारे बेटा बेटी की फीस मामा भरवा रहा है। मैं जिनकी जानकारी नहीं है उनको फिर कहना चाहता हूं, संबल योजना कमलनाथ सरकार ने, कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी, ठंडे बस्ते में पटक दी थी, कई के नाम काट दिए थे। मैं आज आपको यह सूचना दे रहा हूं कि संबल से जिनके नाम काट दिए गए, और अगर वो गरीब और पात्र हैं तो फिर से आवेदन दे दो। मैं देख रहा हूं मेरे कई मूर्धन्य नेता आज मेरे साथ बैठे हुए हैं हर जिले में। मैं सबका नाम नहीं ले रहा क्योंकि विधायक हमारे, सांसद हमारे, मेयर हमारे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं। मैं उनको भी सूचित कर रहा हूं, उनकी ड्यूटी है कि जिन पात्र लोगों के संबल योजना से नाम काट दिए गए, ऑनलाइन उनके आवेदन करवा दें। लोक सेवा केंद्र से करवा दें, कहीं और से करवा दें। संबल योजना में फिर से उनको ई कार्ड बना के दिया जाएगा, और उसका लाभ बाकी तो मिलेगा, लेकिन एक लाभ मिलेगा कि उनके बच्चों की पढ़ाई की फीस मामा भरवाएगा,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरमाएगी। कोई बच्चा पढ़ाई से क्यों वंचित रहे। आज मैं भोपाल में एक आंगनबाड़ी में गया था, मैंने एक आंगनबाड़ी गोद ली है, 2 आंगनबाड़ी गोद ली। मैं अपने नेताओं को कहना चाहूंगा, विधायक, सांसद, वरिष्ठ नेता, आपने ली होगी, नहीं ली होगी तो ले लेना। आंगनबाड़ी में जो बच्चे हैं उनको कुपोषण मुक्त करना है। अब उन बच्चों को जब मैंने देखा कविता बोलते हुए, पहाड़े पढ़ते हुए, मैं चमत्कृत रह गया। गरीब घर के बच्चे, जो झोपड़ियों में रहने वाले प्रतिभाशाली बच्चे, अगर इन बच्चों को थोड़ा सहारा मिल जाए तो ये बच्चे पढ़ाई में चमत्कार कर सकते हैं। ये प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। और इसलिए इन बच्चों को सहयोग की जरूरत है। आप सब भी आंगनबाड़ी जरूर गोद लेने की होगी। अरे मैं एक दिन निकलने वाला हूं, तारीख तय करने वाला हूं। एक तो आप गांव में कहें किसानों से कि भाई 10 किलो 20 किलो आंगनबाड़ी में दान दो अन्न। इस साल रेट वैसे ही अच्छे हैं तो 10-20 किलो में क्या फर्क पड़ता है, 25 किलो दे दो, भर दें आंगनबाड़ी अन्न से। कोई बच्चा कुपोषित क्यों रहे। मैं एक दिन भोपाल में हाथ ठेला लेके निकलने वाला हूं, आज तारीख तय करूंगा, खिलौने इकट्ठे करने बच्चों को। ये केवल सरकार की जवाबदारी थोड़ी है आंगनबाड़ी में हर चीज, हमारी समाज भी तो है हमारा। क्या समाज की कोई जवाबदारी नहीं है। मैं चुनाव की आचार संहिता के पहले हाथ ठेला लेके बाजार में निकलूंगा कि मेरे बच्चों को खिलौने दो। जनता की भी कोई ड्यूटी है। सरकार और समाज मिलकर काम करेंगे और जहां जरूरत है उस जरूरत को पूरा करेंगे। हमारे सामाजिक दायित्व भी है भाई। लेकिन मैं बात कर रहा था बच्चों की पढ़ाई की। तो बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हम करेंगे। बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था हम करेंगे। सब नेता आज बैठे हैं, मैं उनसे ये कह रहा हूं, और जनप्रतिनिधि के आप आयुष्मान कार्ड का भी एक बार ढंग से देख लो। कहीं रह गए हो और कहीं लाभ में दिक्कत हो तो उसको भी चेक करनी चाहिए। वैसे मुख्यमंत्री स्वेच्छादान से भी मैं राशि देता हूं। अभी हेल्थ कैंप लगाए थे, उनमें भी चेकअप करा के इलाज करवाने की व्यवस्था की है। मेरे बहनों और भाइयों, ये बुनियादी जरूरतें हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, रोजगार। अब रोजगार के लिए हमारे भाई ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार कौन सी योजना से ऑटो लिया हमने। अब ये योजना है 10,000 रुपया स्ट्रीट वेंडर के तहत गांव में दे रहे हैं। पीएम स्ट्रीट वेंडर, प्रधानमंत्री जी की पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना से। ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई है तो मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, 10,000 रुपया बिना ब्याज के, और साल भर में वापस कर दो तो अगले साल 20,000 देंगे। 20,000 वापस कर देंगे कमा के तो फिर 50,000 देंगे। तो मेरा आग्रह है कि जिनने लाभ नहीं लिया हो फिर रोजगार तो चाहिए ना। ये योजनाओं का लाभ तो हम देंगे, अपने काम धंधा चाहिए, स्वाभिमान के साथ करेंगे। उसके लिए हर रास्ता हमने बना रखा। एक योजना बनाई है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। छोटी मोटी अगर दुकान, कोई कारखाना डालना है, 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन जिसकी गारंटी मैं लूंगा, मतलब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। अब हर महीना रोजगार दिवस मना रहे हैं। और लाखों लोगों को लोन दिलवा के रोजगार काम धंधे से लगा रहे हैं। देखो मैं चौथी बार को इसलिए नहीं आया कि आराम से बैठ के सत्ता के मद में चूर हो गए और आराम से बैठ जाए। दिनों रात काम करने के लिए, ताकि लोगों की जिंदगी बदल जाए। आजकल सवेरे 6:30 बजे मेरी पहली बैठक हो जाती है। मेरे मन में भी तड़प है, आपके मन में भी तड़प है, जितने मेरे जनप्रतिनिधि साथी बैठे हैं। हम
और मिलकर मेहनत करके इन सब योजनाओं का लाभ दिलवाएं। और विशेषकर आज की जो योजना है हमारी मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना, इसमें और पात्र से आप आवेदन करवाएं। जानकारी नहीं हो तो जानकारी दें और जल्दी ये आदेश निकल जाएगा कि 2018 तक के जिनके कब्जे हैं उनको इस योजना का लाभ देंगे। तो इसमें कई नए और जुड़ सकेंगे। नगरीय क्षेत्र के भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि हम नगर के मास्टर प्लान में ही अब गरीबों के लिए जमीन मकान की बची रहे इसको सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि नगर में तो लोग आएंगे रोजगार के लिए, तो वो जमीन हम सुरक्षित करेंगे। भोजन के लिए अभी बड़े शहरों में रसोई केंद्र चल रहे हैं दीनदयाल जी, उनको और छोटे शहरों तक ले जाके 10 रुपया में भरपेट भोजन मिल जाए, उसका इंतजाम करेंगे। और अंत में एक अपील मैं सभी हमारे जनप्रतिनिधियों से करना चाहता हूं। कलेक्टर बुरहानपुर भी इधर उधर मुंडी नहीं हिलाए, सामने देखे सीधे। प्रवीण, जब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें बात करने का कोई अधिकार नहीं है। हर एक की गतिविधि पे मेरी नजर रहती है। मैं एक अपील कर रहा हूं, सब जनप्रतिनिधियों से भी अपील कर रहा हूं कि आपके शहर में अगर कोई बच्चा ऐसा है जो सड़क पे है, किसी रेलवे स्टेशन पे, किसी बस स्टैंड के पास कहीं भीख मांगते हुए, तो वो हम सब के लिए शर्म की बात है। इसलिए वैसे बच्चे को समझाएं। कलेक्टर की जवाबदारी है तत्काल उनके आश्रय की व्यवस्था करें, उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनके भोजन का खर्चा, उनके कपड़ों का खर्चा, उनकी किताबों का खर्चा हम व्यवस्था करेंगे। हमारे पास ऐसे कामों के लिए धन की कमी नहीं है। और इसलिए एक संकल्प लें सब, एक आंगनबाड़ी को कुपोषण से दूर करेंगे। आंगनबाड़ी कोई ना कोई आप में से भी सब गोद लें। मैंने भी लिया, इसलिए मैं कह रहा हूं। दूसरे, किसी बच्चे को भले वो अनाथ हो या घर से रूठ के भागे आया हो, सड़क पे नहीं रहने देंगे, उसकी संपूर्ण व्यवस्था करेंगे हम। नहीं तो बच्चा नशे की लत लग जाएगी, गलत हाथों में पड़ जाएगा, उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी और समाज पे भी बोझ बन जाएगा। और इसलिए कई प्रमुख नेता जनप्रतिनिधि मेरे साथ बैठे हैं, वो ये संकल्प ले कि उनके शहर में ये नहीं होने देंगे। आओ मित्रों, हम राजनीति केवल इसलिए नहीं करें कि हमारा कैरियर है, हम राजनीति करें जनता की जिंदगी बदलने के लिए, गरीबों के कष्ट दूर करने के लिए, इंसान को उसका अधिकार देने के लिए। इसी में अपनी जिंदगी की सार्थकता है। आज जिन मित्रों को ये भू अधिकार मिला है, उनको मैं एक बार फिर हृदय से बहुत बधाई देता हूं। जो शेष है या जिन्हें आवेदन नहीं दिया, उनके आवेदन करवा दिए जाएं। और राजस्व मंत्री जी और पीएस राजस्व बैठे हैं, ये 2018 का जल्दी से प्लान करके बाकी भी हम पात्रता की संख्या बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपने सर महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया सर। मैं राजस्व विभाग की तरफ से सर आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण जो उपस्थित हैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद सर। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, जो साथ ही साथ राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी उनके साथ में मौजूद थे। भूमि स्वामी अधिकार पत्र और स्थायी पट्टे का वितरण का कार्यक्रम जो कि अभी चल रहा था, ये सीधे कार्यक्रम जो कि आप भोपाल से इस वक्त सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार का मकसद लोगों की ज़िंदगी को और बेहतर बनाना है। हर गरीब को रोटी और मकान देने का एक महासंकल्प है जो उन्होंने लिया है। साथ ही साथ बदमाशों और अतिक्रमणकारियों के अवैध कब्ज़ों पर बुलडोज़र चल रहा है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बड़ी बात कही है कि गुंडे बदमाशों से छीन करके गरीबों को उनका हक आज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शामिल थे। उनके साथ ही साथ राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अब से कुछ ही देर पहले आप सीएम शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये कार्यक्रम जो अब से कुछ ही देर